अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम बात करें। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर कुछ घंटों के बाद ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई वीडियो पैगाम आ रहा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सतह के रहनुमा पार्टी छोड़ने का और 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करने का ऐलान कर रहे हैं। जो बड़े नाम आज पार्टी छोड़ गए, आज से कुछ दिन पहले तक अली ज़ैदी साहब ये फरमा रहे थे कि मेरे माथे में गोली मारें लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज हालात के पेश नज़र उनका एक वीडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत से अपनी राहें जुदा कर ली। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। और अब ये फहरिस्त काउंटेबल नहीं है क्योंकि ये तवील होती जा रही है, नाम याद रखना मुश्किल है। हर सतह की जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पार्टी छोड़ने का और फिल वक्त बहुत सारे लोग सियासत से दूरी इख्तियार करने की बात कर रहे हैं। अब ये सब कैसे हो रहा है, किस तरह से ये रियलाइजेशन हो रही है? इमरान इस्माइल साहब की बात करें तो जब बेगुनाह उनको करार दे दिया तो उनको बेगुनाही के बाद ये ऐलान करना याद आया, उसका ख्याल आया। कौन कन्विंस कर रहा है, समझा रहा है, या क्या तरीक़ाकार हो रहा है, या इनको खुद समझ आ रही है कि ये तमाम तर लोग अपनी राहें जुदा कर रहे हैं? दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बात की जाए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपने वीडियो पैगामात में वही नज़र आता है। वही एक जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया हुआ है, वो अभी तक वो वज़ीर आज़म वाले जोन से नहीं निकले, तो उसी तरह के एक सेट पे बैठ के वो कौम से ख़िताब ही कर रहे होते हैं। मतलब लिखा ये जाता है कि कौम से ख़िताब है, मुझे नहीं पता वो क्या होता है। उसमें वो जिसको भी एड्रेस कर रहे होते हैं वो अपने एक ख़ास माइंड सेट के साथ, तो वो मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। और आज भी वही फ़ील है उनकी कि जैसे वही मुल्क के वज़ीर आज़म है या वही मुल्क की वाहिद होप और आखिरी सहारा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग प्रेशर में आके छोड़ रहे हैं, इनके छोड़ने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये तमाम तर चीज़ें, लेकिन एज़ अ मैटर ऑफ़ फैक्ट ये तमाम तर इलेक्टेबल्स हैं। अगर इनके आने पर पीटीआई के झंडे इनके गले में डाले जाते थे और ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी और ख़ान की ने विकेट गिरा दी की ख़बरें चलती थीं, तो ये लोग यकीनन अहम थे और इमरान खान साहब की पार्टी अहम बनी थी। आज इनके जाने से बेशक खान साहब कहें या एज्यूम करें, लेकिन यकीनन फ़र्क तो बड़ी हद तक पड़ रहा है। अभी मज़ीद कितने लोग छोड़ के जाएंगे, वो कौन से लोग हैं जिनके हवाले से इतलात आ रही हैं कि ऑलरेडी मुल्क से फ़रार हो चुके हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में या दुबई में कहीं पे बैठे हुए हैं। ये सारी की सारी सूरत हाल है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ बैनर्स और एक वॉल ऑफ शेम हमें नज़र आ रही है। फिर मुसलसल कोई दिन ऐसा नहीं गया 9 मई के बाद से कि वज़ीर आज़म साहब 9 मई का तज़किरा ना करें या आर्मी चीफ़ ना बार बार इस बात को दोहराएं। तो इस वक्त पॉलिसी और मामलात बड़े वाज़े हैं। मैं चाहूँगा तफसील से आज के इस प्रोग्राम में इस पूरी की पूरी सूरत हाल पर हम बात करें और इसको एनालाइज़ करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। आरिफ चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान हैं। और आमिर इलियास राना साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। ताहिर मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर, क्या कहेंगे सर इस वक्त ये जो एक तेज़ी आ रही है, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा 5-7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ना हो रही हों, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना छोड़ें, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये किस तरह से हो रहा है? 9 मई को गुजरे अब कुछ दिन हो गए, लेकिन कुछ को 10 दिन बाद रियलाइजेशन, कुछ को 15 दिन बाद, कुछ को 20 दिन बाद ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो गलत हुआ था, हमने पार्टी छोड़नी। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी कल्चर बड़ी अच्छी एक नुमाइंदगी है। ये जो वो जब आप सियासत में इसलिए के साथ हैं, खान साहब ने 22-23 साल सियासत की, क्योंकि मैं उन रिपोर्टर्स में शामिल हूँ जिन्होंने खान साहब की पीटीए को कवरेज किया हुआ है। तो जब जूं ये खबरें होती कि खान इज कमिंग इन पावर, तो ये सारे लोग आ गए। तो अब क्योंकि मेरा ख्याल है इतने ये मतलब बेवकूफ नहीं है कि इनको ये पता है कि हमने सियासत करनी थी पावर लेने के लिए, इक्तदार लेने के लिए, ताकत लेने के लिए, तो वो तो मिलती नजर नहीं आ रही, लिहाजा वो सारे चले गए हैं। ये पहली मेरी राय है। दूसरी मेरी राय है कि ये वोट जो है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, वो सियासी जमातें नहीं है, ये अफराद के ग्रुप्स हैं। ये जनरल स्टोर है, एक इमरान जनरल स्टोर है, एक नवाज जनरल स्टोर है, एक जरदारी जनरल स्टोर है। तो जनरल स्टोर वहीं का वहीं है। अगर इमरान पीटीए छोड़ेगा तो ये खबर होगी। मेरा ख्याल है, अगर मैं एक कॉमन सेंस से बात कर रहा हूँ, अगर आप कल इलेक्शन करा दें और इमरान खान को कहें कि वो 400-500 बंदे जो कैंडिडेट जो मर्जी खड़ा कर ले, मेरा फिर भी ख्याल है कि इमरान खान को हराना जो है तकरीबन नामुमकिन होगा। तो मेरे ख्याल में ये लोगों का छोड़ना ज्यादा साइकोलॉजिकल है। फिजिकली शायद जो इमरान का वोटर है, जो 18-19-20 साल से बड़ा नौजवान है,
उसका जो मॉडल रोल मॉडल है, जो मैसिव एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों के लिए, उनका लव अफेयर इमरान खान ही है। उनको तो मेरे लिए शायद पता भी नहीं होना पार्टी क्या होती है और उसमें अहदेदार क्या होते हैं, जनरल सेक्रेटरी क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है। जो मीडिया शीडिया में डिस्कशन है, मेरा ख्याल है कि अभी तक इमरान का जो इमेज है, जो जो उसके वोटर की निगाह में है, ये बड़ी अहम बात है, उसको मैं नहीं समझता कोई इतनी चेंज आई है। तो यानी कि इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल सही है, बजा है, जो हमें नज़र आ रहा है। हाँ, मैं कहता हूँ आप उनको फेयर प्ले दे दें, 9 मई से पहली कंडीशन दे दें, वो फिर रौनक दुकान बिल्कुल लग जाएगी, सड़कें भर जाएंगी, पार्टी शुरू हो जाएगी, सारा कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन आप 9 मई को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। 9 मई से पहले की सूरत हाल तो अब तो हम 9 मई के बाद, 9 मई वकू हो जाने के बाद की सूरत हाल को एनालाइज कर रहे हैं। उसने भी कोई डंट नहीं डाला इमरान खान साहब को। मैं समझता हूँ, पता नहीं मेरी समझ से बाहर खान ने क्यों इतनी अजीब सी पोजीशन ली है। खान को खुल के बड़ा वाजिया किस्म का इसको इसकी मजम्मत करनी चाहिए और कहना चाहिए था कि जिस इसने किया ये गलत किया, उसको गिरफ्तार करो। मेरा ख्याल है मेरे लिए खुद ये मिस्ट्री है कि वाई इमरान ने ये क्यों इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। मतलब अगर इमरान खान अगर ताहिर मलिक साहब, के आप जैसा माशाल्लाह सीजन जर्नलिस्ट हो और कहे कि मुझे समझ नहीं है, ये तो सर मैं मान नहीं सकता कि खान साहब खुद इसके मास्टरमाइंड थे, प्लानर थे। उनके लोगों ने बता दिया, 10 दिन पहले से ट्रेनिंग दे दी गई थी, टारगेट्स एलोकेट हो गए थे, फिर किस तरह खान साहब खुल के मजम्मत कर देते। तो फिर ठीक है, फिर खान को फिर किसी में चले जाना, ये इस मुल्क के लिए तो चांस खत्म हो गया। जब आप रियासत को इस तरह, अगर जिस तरह सुनने में आ रहा है कि खान इज द प्लानर, और खान ने अगर ये किया तो फिर तो डेफिनेटली खान की फिर जो मर्जी है, पॉपुलैरिटी है या नहीं है, फिर ही इज आउट, दैट्स राइट सर। चॉइस साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, छोड़ने का मामला है, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, फहरिस्त तवील होती जा रही है, किस तरह से हो रहा है ये सब कुछ? देखिए, बहुत शुक्रिया। असल में जिस तरह का सियासत का अंदाज़ है पाकिस्तान में, वही अंदाज़ पुलिस का पाकिस्तान में तफ्तीश करने का है कि पाकिस्तान में पुलिस जो है, अगर स्पेशली पंजाब पुलिस, अगर उससे किसी ने कुछ मनवाना हो उसने, तो वो लोगों पर जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है, लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अगर बंदे ने कत्ल नहीं किया हो तो वो भी कहता है कि हाय मैं मारया, हाय मैं मारया। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, एक तो बात ये जो प्लानर वाली है, ये समय से बालातर है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि जी देखिए आपको क्यों नहीं समझ आ रही। बात ये है कि पार्टी जो है उसका सरबराह, पहली तो ये बात है, क्या उसे पता था कि इस तरह गिरफ्तार किया जाएगा? आप इसके दो रुख जो है उनमें से एक रुख दूसरा भी देखें। एक रुख ये है कि जनाब वहाँ कुछ वाक़यात हुए और ऐसी ऐसी जगह पे वाक़यात हुए जहाँ नहीं होने चाहिए थे। दूसरा रुख जो अब इस वक्त सामने आ रहा है कि बाकायदा जिन्होंने ये कहा था कि या आप हैं या हम हैं, उन्होंने ये प्लानिंग बाकायदा की और उस हुए दिखाया गया। आप अगर इस चीज़ का ये पहलू देखें कि क्या वजह थी कि आप अभी एक इस भौंडे अंदाज से गिरफ्तार करने की क्या वजह थी, और उसके बाद फिर जब आपने सारा सिलसिला बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दी, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, कोई मीडिया नहीं कवरेज दे रहा था, इसकी क्या वजह थी? और फिर पुलिस जो ख़ास तौर पे ऐसे जिन्होंने इससे पहले 25 मई को जो वाक़यात हुए थे उनको कैसे रोका, और उन्होंने राना साहब का घर कैसे रोका कि वहाँ कुछ ना हो सका। वहाँ चंद लोग जो थे उनको खुले छुट्टी दे दी गई कि जनाब हमने कहा जी अगर हम जाएंगे रास्ते, भाई फसाद इससे बड़ा क्या हो सकता है? चंद लोगों को, और फिर जो शक्लें दिखाई गई हैं अब तक। एक और बात मैं आपको अर्ज करूँ, मैं बहुत सारी बातें उसके साथ साथ मैं वीडियोस भी देख रहा हूँ और मैं उनको एनालिसिस भी उनका कर रहा हूँ। मुझे तो बिल्कुल ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह का तशद्दुद इन दिनों में किया, इससे पहले तो हमने कभी ये सुना नहीं था। बस सबसे पहली बात यह है कि मैंने औरतों पे इस तरह पुलिस को जुल्म करते हुए नहीं देखा था। उनको पकड़ के मारना और नंगा करना, ये अपनी आंखों से हम वीडियोस देख रहे हैं, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसके बाद दूसरी बात यह है कि हर शख्स जो है उसके अंदर एक ख़ास कैपेसिटी होती है किसी भी तशद्दुद को और जुल्म को बर्दाश्त करने की। ये जितने लोग छोड़ रहे हैं, आप ज़रा अंदाज़ा करें, उनमें से एक एक का सिलसिला देखें कि जनाब पकड़ा जाता है, बच्चों तक का कहा जाता है, जब सारे जुल्म आप उस आजमा लेते हैं और उसके बाद फाइनली उन्हें कहते हैं कि ये देखो ये बच्चे हैं, अब या आपको बच्चे बचाने हैं या फिर आपको ये लिख के देना है। और फिर हाई कोर्ट के जज का ये कह देना
कि जनाब आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं, आप जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐलान करें कि आप पीटीआई को छोड़ रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। ये सारे का सारा अमल। और फिर एक और बात, ये सारी परसेप्शन की बात है। परसेप्शन ये है कि जिस दिन ISPR की तरफ से ये आई है बात, इमरान खान ने भी कही, ISPR ने भी फाइनली बात कह दी, तो वो नजर आ रहा था कि इनफ इज इनफ। अब जो कुछ कह दिया इमरान खान ने, इसके बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील होगी। तो इन सारी चीज़ों की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली क्यों ना करवाई जाए। ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पहले भी हमने ड्रामे देखे हैं, यानी इस तरह की मुझे चौधरी साहब आपकी सारी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि एक जमात इंतहाई बेगुनाह है और रियासत जबर कर रही है। और उसके मैं बेगुनाह की बात नहीं कर रहा, मैं अभी तक तो यही बात की है बात कर रहा हूँ जिसे नजरअंदाज ना ये ना नतीजा अखज करे कि जी बिल्कुल बेगुनाह है। बात ये कि इसका मैं इस पे कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कितना भी बड़ा खौफनाक वाकया हो जाए उसकी तफ्तीश तो गैर जानबदाराना होनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल में जब दो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इतनी दुश्मन हो कि एक इल्ज़ाम लगाने वाली पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को बिल्कुल देखना ना चाहे, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उनकी बात को सैक्रोसेंट ट्रूथ मान के उनके खिलाफ आप इस हद तक चले जाए। और वो मासूम लोग जो यहाँ थे भी नहीं, कराची वाले लोगों ने क्या किया, यानी बाकी बहुत सारी जगहों पे जो बेचारे और जिनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जिनके दरवाजे तोड़ के आप दाखिल हो रहे हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो इसमें मुलव्वस है। सारे के सारे सिर्फ पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक होना ये काफ़ी है कि वो उस वाक़े में मुलव्वस है। अगर वो वाक़या सिर्फ, मेरे ख्याल से आप एक साइड एक रुख तस्वीर का चौधरी साहब देख रहे हैं, दूसरा रुख आप देख ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कराची वालों ने क्या किया। मैं दूसरे रुख की बात कर रहा हूँ। ये एक रुख वो है जो दिखाया जा रहा है कि जनाब आप सब मान ले कि जनाब इसी तरह किया गया, इमरान खान ने प्लानिंग की, लोग वहां पहुंच गए। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तरह उन्होंने कर दिया। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। दोनों वाकया, दोनों को तफ्तीश इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए। जो मुझे बतौर वकील के मेरे जेल में आती है बात वो ये है कि किसी को भी अनहर्ड कंडेम ना करे। ये जो पॉइंट आ गया लगने की बात है कि जी उन्होंने मजम्मत फौरी नहीं की, उसकी वजह एक ये भी है कि भी एक शख्स जेल में बंद है और उसको आप ये और सारी उसकी क़यादत आपने पकड़ ली है और उनसे फौरी तौर पर फिर आप कहते हैं मैं ये नतीजा अखज़ ना करूं कि आप एक पार्टी को बिल्कुल बेगुनाह करार दिए भी जा रहे हैं। अपने आर्गुमेंट्स में आप मुसलसल उन्हें, एक शख्स गिरफ्तार है, उसने हर चीज की आप दलील भी दे रहे हैं और साथ आप चौधरी साहब मुझे ये भी कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए, फैसला भी आप सुना है लोगों के ऊपर। इसको भी इस हद तक जस्टिफाई सर पॉइंट आ गया। दोनों बातों को ना पीटीआई के कारकुनों को आप जस्टिफाई करें, जो लोग मुलव्वस हैं उनको जस्टिफाई आप मुकम्मल तौर पर किए जा रहे हैं पीटीआई के लोगों को, उनकी बेगुनाही को, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं बात और कर रहा हूँ। आप एक तक है, अगर तो हमारा मकसद ये है कि सिर्फ हमने एक की, तो फिर मारे उन्हें और वाकई जी वो बड़े मुजरिम है, उन सबको पकड़ ले। औरतें भी जो है वो भी मुजरिम है, उनको भी बालों से पकड़ के खींचे, उनको भी मारे। पाकिस्तान चौधरी साहब आगे बढ़ूंगा, इवन 70% राना साहब को शामिल गुफ्तगू करना है। और अगर ये है कि मुल्क इस तरह नहीं चलते, मोहब्बतें इस तरह रियासतों के लिए नहीं पैदा की जाती, इदारों के लिए मोहब्बत पैदा करने का तरीका ये नहीं है कि वही फार्मूला जो बांग्लादेश में इस्तेमाल किया गया था वही आज भी हम इस्तेमाल करें। सर पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। राना साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन द मैटर, आप कैसे देखते हैं? ये कोई रियासत जबर कर रही है, पुलिस जुल्म कर रही है, ज़्यादती हो रही है, ये कुछ नहीं किया, या तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के रिकॉर्ड्स, ऑडियो नोट्स, प्लानिंग, पैगामात, कौन कहाँ निकले, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है सिंध के हवाले से, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो चेहरे एक एक आइडेंटिफाई करके एक बड़ा दिनों से एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, लोग भागे हुए भी हैं। उसके बाद इसकी कोई इंडिपेंडेंट तहकीकात की ज़रूरत थी इन तमाम तर मामलात की? आप समझते हैं कि जो जियो फेंसिंग या जियो टैगिंग करके और फिर तस्वीरें आइडेंटिफाई करके, और वो भी बात गलत साबित हो गई, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो जज्बाती या पागल होके इन तमाम तर चीज़ों में ख़ुद मुलव्विस थे, कहा कि कोई और लोग आए थे, ये हमारे लोग नहीं थे, फिर मजम्मत नहीं की, फिर मजम्मत करते हैं, अब लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सर इस पूरी सूरत हाल को, क्या कहेंगे? देखें जी, एहतराम के साथ चौधरी साहब का, ताहिर साहब की गुफ्तगू सुनी मैंने, और मैं सिर्फ ये कि उन्होंने कहा अनहर्ड लोगों को पर्चे दे दिए गए, पकड़ लिया गया। अनहर्ड आज
सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फायद ईसा ने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने हमें सुना ही नहीं, पूछा ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थोक के हिसाब से जमानतें अनहर्ड हो रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट में अनहर्ड थोक के हिसाब से जमानतें हो रही हैं, तो फिर ठोक के पर्चे भी हो रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं और निकलते हैं और पकड़ भी लेते हैं। जब सब ने अपनी वीडियोस शेयर की हुई हैं, ट्विटर पे कहा हुआ है, सोशल मीडिया पे सब पे कहा है आओ पहुंचो, मियाँ वाली में जो इतने लोग इकट्ठे हुए, क्या ये जो चौधरी साहब की बात मान ले, फेसबुक बंद फलाना बंद, तो ये कम्युनिकेशन जो है आपके ख्याल में ये दिलों से चल रही थी ये या प्लानिंग के साथ थी? वकील तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इनके जो उठाए हुए सवालात हैं, ये कैसे हुआ कि कोई सिविलियन एहतजाज पे किसी सिविलियन इमारत पे नहीं गया, किसी बाजार में नहीं गया, वो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे चले गए। मुराद सईद की ऑडियो मैसेज चल रहा है कि पहुंचो जो टारगेट दिए गए। इमरान खान साहब सुबह 9 मई की जो रिकॉर्ड करा के प्रोग्राम चलते हैं, आखिरी लफ्ज बोलते हैं श्रीलंका, मतलब वो किसको मैसेज दे के गए थे पकड़ोगे, और वो उन्होंने ISPR साहिब कहा, DG ISPR को मुखातिब किया, वो फौज से मुखातिब थे। जिस तरह वो चौधरी साहब ही कह रहे थे कि जी वो ये तो किसी 3rd क्लास थानेदार की तरह का मामला है, और अगला कहेगा कि जी मैं चुकया मैं मारिया। ये जो मेजर शहजाद साहब होते थे ना नैब में, एक DG लाहौर में, वैसे तो नैब में अभी भी वो एम्प्लॉई हैं जिनकी डिग्री सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दी थी, वो जो शेख साहब अजमत सईद शेख साहब ने केस उठा के, वो कहते थे बंदा चुक लिया और कागज बना लेंगे। चौधरी साहब ये रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने नैब में आज चीमा, फवाद हसन, बेशुमार सियासी लीडरान को पकड़ा और कहते थे तुम्हारी तो मैं तबीयत साफ करूंगा। फवाद हसन फवाद ऑन ओथ सामने टीवी पे रोज कहते हैं कि पेपर रखा गया, और वही DG नैब थे कि जी या साइन कर दो चले जाओ। अशतर साहब को गवाह बनाया उन्होंने, आपकी वकला कम्युनिटी के बड़े मौजूद रुकन है, कि उनके सामने कहा या 20 साल यहाँ रगड़े खाओगे या चले जाओगे। और ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके भाई शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को ज़मानत बाद आने के बाद, नवाज शरीफ को ज़मानत में आने के बाद दोबारा पकड़ा, फिर मरियम नवाज की बेटी मौजूदा यानी नवाज शरीफ की नवासी और बेटी दोनों के सामने मरियम नवाज को कोट लखपत जेल से उठा के लाए, तस्कीन नहीं हो रही थी किसी भी तरह से। अच्छा, क्या ये मरियम नवाज ने जब अभी इंटरव्यू दिया कि मैंने वॉशरूम साफ किया, मैंने फलां किया, कितनी ट्रोलिंग की गई, वो कोई काम था ना कि खुद करना था और संभलना था। जो मलाइका बुखारी कह रही थी ना 15 दिन मई की गर्मी को जुलाई की गर्मी में आके अपनी माँ को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के जेल में चली गई। मैं बिल्कुल किसी सियासी कारकुन की पिटाई के हक में नहीं, लेकिन जब आपको मुवाजना करना है तो जस्टिफिकेशन दोनों तरफ से दें कि हुजूर अनवर यहाँ पे 2-2 साल जमानतें नहीं होती थी, यहाँ 2-2 दर्जन जमानतें, 2-2 दिन वज़ीर आज़म का AC उतरवाने पर जोर था, राना साहब AC उतरवा लूंगा, मतलब गुस्से की इंतहा खत्म नहीं होती थी। पर्सनली लीडर कह रहा था, और जवाब किसको दिया? पाकिस्तान की फौज को मारा, किन के शहीदों के मुजस्समों को। हमारी रूह कपाई ये हरकतें देख के कि ये इंडिया भी ना जुर्रत कर सके, और ये हमारे लोगों में अंदर जहर भरा। आपके ख्याल में इनको फूल पेश किए जाएं? नहीं नहीं नहीं, आप तो हमारी कौम के बच्चे हैं, आपने गलती की है, एक दफा फिर कर लें। मतलब आपका ख्याल है चौधरी साहब इन लोगों के साथ ये सलूक किया जाए? ये जो लोग मास्टरमाइंड थे, जो प्लानर थे, जो एग्जीक्यूटर थे, जो खुद जाके खड़े हो रहे थे, जो खवातीन वीडियो बना बना के आ जाओ पहुंचो, कभी किसी के दिल में किसी का गम है। हजूर सीक्रेट एक्ट वालों को शायद आपने भी जाके देखा होगा, ट्रायल होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक अपील में आ जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इमरान खान के दौर में भी आर्मी एक्ट के तहत हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुआ, और लोगों ने भुगता। अल्लाह ताला किसी बेगुनाह को किसी एक दिन भी घंटे भी कहीं महबूस ना रखे। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट को आप चैलेंज करने चले हैं और आप रोजाना भाषण दे, मैं कौम से खिताब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और अब आप चीफ जस्टिस आपकी मिन्नत करे कि जनाब मैंने बुला लिया, आप मजम्मत कर ले। जो मजम्मत की वो सारी दुनिया को पता है, नहीं की। अगले दिन जाके चैलेंज किया, मुझे पकड़ा, तो दोबारा यही कुछ होगा। आप समझते हैं कि ये सारा हवा में हो रहा था? ये जो लोग अब जा रहे हैं, एहसास हो या ना हो, ये सारे इनमें से अक्सर वो थे, बहुत थोड़े जो हैं जो इमरान खान के स्टार्ट के थे, जो लोग इसी तरह हाँक के 2017 में रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान लाने के लिए जो काम किया गया था वो दोबारा हो रहा है। उस वक्त मुझे नहीं पता, ये जो आज हमदर्दी आ रही है, उस वक्त ये लोग कहाँ थे कि इन लोगों की लिस्टें आ रही थी कि जी ये जाएंगे। वो साउथ पंजाब बदनाम है, सारा पाकिस्तान इस तरह ही काम करता है, इसी तरह लोग आते हैं, इसी तरह चले जाते हैं। इशू क्या है? माफी मांगे, ओन करें कि मैंने किया, गलती करें। और राम जाने की फिल्म आज सोशल मीडिया पे शाहरुख खान की चल रही है कि जो मवाली गुंडा बना फिरता था
उसको फिर आखिर में पता चला कि मैंने कौम तबाह कर दी है। फांसी पे वो डरा नहीं था, लेकिन वो डरता हुआ फांसी के लिए चढ़ने चला गया ताकि मेरी कौम पीछे से बच्चे मोहल्ले के खराब ना हो जाए। आपने लोगों को तबाह किया है, आपको बताना पड़ेगा सच क्या था, क्योंकि आप तो इक़्तिदार के लिए आज भी कहते हैं कि मैं मुक़्तदर कुव्वतों के साथ, ताकतवर हलकों के साथ बातचीत करने के लिए कमेटी बना देता हूँ। बिल्कुल ताहिर मलिक साहब ने ठीक अब तो कमेटी बनाने के लिए भी लोग नहीं बचे सर उनके पास। राना साहब पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मलिक साहब, अपील करता हूँ फौरी बातचीत की जाए, एक ही जुमले में, इसे मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। जनाब इमरान खान साहब, बातचीत की गुंजाइश रह गई है, सारी दुनिया कहती रही, 4.5 साल इनको समझाते रहे, बात कर लो। इन्होंने कहा चोर डाकू बात नहीं करूँगा, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, बैठूंगा नहीं। फरवरी 2019 भारत हमलावर हो गया, मैंने कहा नहीं बैठूंगा पार्लियामान में मौजूद बाकी जमातों के साथ। आज किससे बात करना चाह रहे हैं और क्या करने की गुंजाइश बाकी? देखिए, इमरान खान का मसला की जो स्ट्रेंथ है ना, जिस पॉपुलर किया है, वही उसकी एनिमी है। यानी कि इमरान की जो जवाल की वजह और उसकी फेम की वजह वो एक ही है। वो क्या है? क्योंकि मैं अपना पंजाब से मेरा ताल्लुक है, मैं ज्यादा इस पे एम्फेसिस कर सकता हूँ। वो है सुल्तान रही, वो है मैं डरता किसी से नहीं। क्योंकि जब हम पंजाबी जो कल्चर है, जो पाकिस्तान का 60% नुमाइंदा है, उसमें यह कि आप जो जालिम चौधरी के सामने खड़े हो जाएंगे तो जीरो टॉलरेंस होगी, लचक होगी। छोटी से छोटी भी बात पे आपको कि मैं जान दे दूंगा, जान तो थल्ले आना ही नहीं। तो वो यही चीज उसको हीरो बना गई। यही एक चीज बड़ी फैसिनेट कर गई पाकिस्तान की बहुत बड़ी मेजॉरिटी को। पूरे पाकिस्तान में जो हीरो बनता है, हीरो हमेशा वही होता है जो एक जालिम बड़े ताकतवर विलन को ना चैलेंज कर दे। तो वहां से तो खान ने अच्छी एक भरपूर किस्म की मकबूलियत ले ली, जिसको मैं कह रहा हूँ कि खां की तरक्की, खां की कामयाबी और नाकामी की एक ही वजह है। यही जो खां को गलतफहमी होगी कि मैंने लचक नहीं दिखानी, क्योंकि जो सुल्तान रही है पंजाबी फिल्मों में हीरो आखिर तक लड़ता रहता है, 2-3 करोड़ उसको गोलियां लग जाती हैं, 25-30 अरब उसको बम चल जाते हैं, मगर वो फिर भी लड़ता रहता होता है, उसको कुछ नहीं है। मगर वो तो पैसे लिए होते हैं प्रोड्यूसर ने, उसने तो 3 घंटे फिल्म चलानी होती है। मगर खां मेरा हाल है मिसकैलकुलेट कर गया रियल लाइफ में। हाँ, कुछ चाहिए था कि अगर डेमोक्रेसी करनी है, इलेक्शन करने हैं, तो उसको मशीयत पे बात करनी चाहिए इसी हुकूमत से, उसको हुकूमत से बात करनी चाहिए थी। जब खुद हुकूमत में था उसको अपोजिशन से बात करनी चाहिए। मैं थोड़ी सी हट के बात करूंगा। जो मैं बार बार कह, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये जनरल स्टोर है। पाकिस्तान की जो पिछली असेंबली थी और उससे जो पिछली असेंबली थी नवाज शरीफ में, उसमें 2 सबसे कम आने वाले लोगों के मैं नाम आपको बताने लगा हूँ। एक था नवाज शरीफ, दूसरा था इमरान खान। इनका बिलीव ही नहीं है पार्लियामान पे, डिस्कशन पे, टॉक पे, मेजोरिटी पे। ये कलेक्टिव डिसीजन का मालिक ही नहीं है, ये खुद ही फैसला करते हैं। और ये अंदर इनका जो बादशाह है ना, तो मैं समझता हूँ खां को जिस चीज ने मकबूलियत दी, जिसने हीरो बनाया, वो था उसका गैर लचक, सख्त होना कि मैं डरांगा नहीं। वहीं पे फंस गया। ये मेरी सोच तो ये कह रही है। बहुत ज़बरदस्त सर, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट, बड़ा अच्छा आपने सम अप किया इसको। चॉइस साहब बाकी पूछ लो, चॉइस साहब ही जगह पर फिल्मा च काम करते रहे ने। मेरी राय जो है ना, मैंने नहीं पता चॉइस साहब ने किहड़ियां फिल्मां दे काम कीता। 2 पॉलिटिकल पार्टीज का मुआवजा इस अंदाज में करने का कायल नहीं, और ना ही माजी में जो होता रहा है उस बुनियाद पे मैं इसे जस्टिफाई कर सकूं। क्योंकि आप गवाह है, आपके प्रोग्राम में भी और बाकी सब जगह डट के मैंने उस जमाने में जो इमरान खान साहब के काम थे उनके बारे में तनकीद की, और जो वो कर रहे थे किया। मसला ये है कि इस वक्त अगर आज मैं ये गिनवाना शुरू कर दूं कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था कि जी झूला सौंपा है वाजपेयी के कमर में, और जिस तरह जर्नैलों को उसने चैलेंज किया था, तो मैं उसको अगर ये जस्टिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करूं कि जी इसे भी हक है, मैं समझता हूं कि किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो अपने मुल्क की फौज को बदनाम करे, दुश्मन तराजी करे। सब मुज़ाकरात की गुंजाइश अब है, बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि बेगुनाह लोगों को इस तरह वो तशद्दुद का निशाना बनाए और जबरी तौर पर उनसे डिवोर्स ले। ठीक, राना साहब क्या राय होगी आपकी सर? अब बहुत देर कर दी या अब बातचीत की गुंजाइश है? और अभी ये किसको कह रहे हैं अपील करता हूँ फौरी बातचीत की जाए? मेरे ख्याल से जिनके खिलाफ प्लानिंग की थी तोड़ फोड़ की, उन्हीं को अपील कर रहे हैं बातचीत की, या इस हुकूमत को कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? अरसलान साहब, बात सिंपल है कि मैं अपनी बात अपने तज्ज़िये, मुशाहिदे और ख़बर की रोशनी में करता हूँ। ये आइन कानून
इस मुल्क में 75 साल से मौजूद है और जब जिसका दिल किया उसके साथ वैसा किया। ये इमरान खान ने जब वज़ीर आज़म थे तब कमज़ोरी समझा शहबाज शरीफ और ज़रदारी की गुफ्तगू को। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बन के 2 तकरीरें की, कौम से खिताब किया, उसने कमज़ोरी समझा और तड़ियाँ लगाता रहा। और आज नतीजा ये है कि वो जो होता है ना बड़ा आदमी, उसकी बड़ाइयत तब होती है, जो हमारे यहाँ जो पंजाब कल्चर की बात ताहिर साहब कर रहे थे कि फिर पुलिस ना जावे और थाना भी नेड़े ना लगे, तो ज़मान पार्क तो हो गया खाली और ज़मानतें देने के लिए भी बंदे अवेलेबल नहीं। तो वो जो होता है ना ज़ोम-शोम, वो तो हो गया ख़त्म। अब स्टेट अपना सीधा-सीधा सीक्रेट एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। जब ज़रा ये कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर बातचीत जिससे करनी होगी करेगी। फ़िलहाल बातचीत के लिए अब आप कहते रहें, आपने सारे वक़्त ज़ाया किए। जब बातचीत का वक़्त आता था आप तड़ी लगा के, कभी 25 मई ले आते थे, कभी आप 26 नवंबर को आर्मी चीफ मर्ज़ी का लगाने आते थे, कभी आप जेल भरो तहरीक करते थे और आज आपका बंदा कोई जेल में चंद घंटे बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये है अलमिया इमरान खान साहब। आपके लोग गलतफहमी में जेल भरो तहरीक में बैठने चले गए और आप देखें उनकी हालतें क्या-क्या हो गई थी उस वक़्त। तो जनाब सोचें पहले, लेकिन आप पहले एक्शन लेते हैं, फैसले करते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी थोड़े दिन लगेंगे और फिर जब कट टू साइज़ हो जाएगा फिर देखेंगे जिसको जिसके साथ मुज़ाकरात होने होंगे। मेरी इत्तला और खबर मुशाहिदा ये है जो मैंने आपसे शेयर कर दी। अभी देर लगेगी जी, और फिर ये कट टू साइज़ हो के उसके बाद जब होने होंगे मुज़ाकरात तो हो जाएंगे। लेकिन फिर शायद मुज़ाकराती टीमें भी तश्कील देने वाली सिचुएशन ना रह जाए खान साहब के बाद। जितने नोटेबल्स थे या जो फेसेस ऑफ पीटीआई थे वो तकरीबन अब खान साहब के साथ नहीं है, और बाकी कुछ अभी पकड़ा ही नहीं दी है इस वजह से नहीं है, या भागे हुए हैं या छुपे हुए हैं इस वजह से वो सामने नहीं है। वो भी शायद जल्द सामने आ जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के